जय माँ मरी आप सभी को। मरीमा सदा सहाय। आज मैं आपके लिए योगिनियों के बारे में जानकारी लेकर के आया हूँ। 64 योगिनियों में से एक ऐसी योगिनी होती है जिसका नाम होता है जयावती योगिनी। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो योग से बनती हैं वो योगिनियाँ कहलाती हैं। जबलपुर में 64 योगिनी टेम्पल 64 योगिनियों को समर्पित है। बीच में शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। ठीक, तो 64 योगिनियों में हर एक योगिनियों को अपने कर्मानुसार बांटा गया है, जिससे कि उनके कर्म से उनको देखा जा सके और उनसे अपने काम को लिया जा सके। तो 64 योगिनियों में एक जयावती योगिनी भी आती है। जयावती योगिनी की जो साधना होती है वो 21 दिन की होती है। रात्रिकालीन में साधना को किया जाता है। ये साधना आप आषाढ़, सावन, भाद्र पक्ष और 3 जो महीने हैं, आषाढ़, सावन या भाद्र पक्ष, इन 3 महीने पे कर सकते हैं। यह साधना पूर्णतः सात्विक होती है, घर में ही करनी होती है, एकांत स्थान पे ही करनी होती है, या फिर अगर आप जैसे बाहर कर रहे हैं तो सरोवर के किनारे आप कर सकते हैं, जहाँ पर एकांत में जाके आप साधना करें। और ये साधना साधक को, जो प्रॉपर्टी डीलिंग में है, जिनका बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है, ये साधना उनके लिए बहुत अत्यंत लाभकारी है। 21 दिन में प्रतिदिन रात्रिकालीन में आपको 8 बजे प्रतिदिन 7 माला संस्कृत मंत्रों की जाप करना है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले गणेश मंत्र चलता है 1 माला, उसके बाद ओम नमः शिवाय 1 माला, फिर उसके बाद जो आपको मंत्र दिया जाएगा उस मंत्र की आपको 7 माला करनी है। स्थापना विधि विधान इनका कुछ इतना जटिल नहीं होता, बड़ा ही सरल होता है। स्थापना विधि विधान, आप माता दुर्गा की एक तस्वीर रखेंगे, जो कि अष्टभुजी माँ दुर्गा की तस्वीर होगी। उसको विधिवत स्थापित करके सफ़ेद आसन, सफ़ेद कपड़े, बाजोट पर सफ़ेद कपड़ा, ये सारी चीज़ें लगा करके आप बैठेंगे। उसके बाद आप एक नारियल में 7 बार गिठान मार के मौली की उसे स्थापित करेंगे। उसमें स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके बाद तस्वीर पर माता दुर्गा के टीका करना है। टीका करने के बाद आपको भोग में पान के पत्ते में रखकर गुड़, लड्डू, बताशे, मिठाई, लौंग, इलायची, जायफल, इसका भोग आपको लगाना है। जब आप इसका भोग लगा देंगे, नारियल में स्वास्तिक बना दें। एक कच्चे तिल के तेल का दिया आपको पूर्व मुखी जलेगा। आपका जो मुख रहेगा वो पश्चिम मुखी रहेगा। उसके बाद इस साधना को आप प्रारंभ करेंगे। प्रतिदिन 7 माला जाप करने के बाद 21वें दिन इसका हवन जाएगा। और जो हवन जाएगा वो आँख की लकड़ी और आम की लकड़ी, आँख जिसको मदार बोला जाता है, कौवा बोला जाता है, उसकी लकड़ी में आपको इसका 3 माला का हवन करना है। 3 माला का हवन जैसे ही आप करेंगे तो ये आपको उस दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाएंगी, काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कराएंगी और प्रत्यक्षीकरण होकर के दर्शन देंगी। इनका जो वेशभूषा रहती है बड़ी ही सिंपल, नॉर्मल और सुंदर बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये एक ऐसी योगिनी है जिसको हम जयावती, मतलब ये कि जो हर जगह विजय हो। और उसकी भी सबसे अच्छी परिकाष्ठा ये बोली जा सकती है कि कभी ये अविजय नहीं होती और सक्सेस देने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे विद्या योगिनी आपने सुना होगा, विद्रावारिणी आपने सुना होगा योगिनी, कुलकुर्णी सुना होगा, पिशाचिनी सुना होगा। ऐसे ही जयावती योगिनी भी होती है और अत्यंत लाभकारी होती है, जो कि साधक नए हैं उनके लिए। क्योंकि इस साधना में आपको ऐसा नहीं है कि गुरु की आवश्यकता हो, बिना गुरु की भी आवश्यकता के आप कर सकते हैं इस साधना को। तो अगर आपको मंत्र चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा नंबर डाला हुआ है, आप उसमें से दक्षिणा राशि दे करके मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।